एक समय की बात है, बाइबल में लिखा है कि एक जवान, एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और जाते समय रास्ते में उसके साथ में एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा उसका एक्सीडेंट हो गया। कई बार आप देखते हैं जब हमारे जवान बाइक चलाते हैं तो चलाते समय कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आपने कारों को, बसों को एक्सीडेंट होते हुए देखा होगा। कई बार आपने ऐसे सुना कि नॉर्मल व्यक्ति चल रहा था, कोई गाड़ी आई है उसे ठोक के चली गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे इस व्यक्ति के जीवन में हुआ। यह व्यक्ति कहीं जा रहा था किसी काम से, लेकिन ऐसा हुआ रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया और ऐसा भयानक एक्सीडेंट इसका हुआ कि इसका पूरा शरीर चोटिल हो गया। घाव, चोट लग गई इसके पूरे शरीर को। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब ये उस रास्ते में नहीं है बल्कि झाड़ियों में पड़ा हुआ है और कोई इसके साथ में नहीं है। ये अकेला है, कोई नहीं है जो इसकी मदद करे, इसे उठाए तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए, कोई भी नहीं है। और वो वहीं मृत्यु के अंतिम क्षणों में है और वहीं करहा रहा है, रो रहा है। वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, क्योंकि उसे इतनी चोटें आई हैं। हो सकता है उसकी हड्डियां टूट गई हैं पैरों की, इसलिए वो उठ नहीं सकता और अपने आप से चल नहीं सकता। बहुत बुरी स्थिति में है। और इस बुरी स्थिति में जब ये वहां पड़ा हुआ है, इसको काफी टाइम हो गया वहां पर पड़े पड़े, तभी उस रास्ते से एक व्यक्ति गुजरा। और वो व्यक्ति जब उस रास्ते से गुजरा और उसने देखा, अरे यहां पर एक भाई गिरा हुआ है। जब वो उसके पास गया तो उसने क्या देखा कि इसमें तो बहुत सारे घाव लगे हैं, चोटें लगी हुई हैं, इससे तो ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। और इसलिए उसने एक काम किया, उसने अपनी थैली खोली, अपना बैग उसने खोला और उस बैग से उसने एक चीज बाहर निकाली और उस चीज को जो उसके पास थी उसने अपने बैग में वो रखी हुई थी, उसे निकाला और उस व्यक्ति के जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके घाव पर उसने उस चीज को लगा दिया। और जब उसने उसे लगाया और उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके गया और तब बाइबल कहती है वो व्यक्ति फिर से चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति फिर से ठीक हो गया, भला चंगा हो गया। लेकिन इस व्यक्ति का रोल, जिसने उसकी मदद करी, जिसने उसके घावों पर एक दवाई लगाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति, लगाने वाला व्यक्ति और जो मेडिसिन, जो दवाई उसने लगाई, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानना चाहते हैं उसके विषय में? यस। सीखना चाहते हैं उसके विषय में? यस। पक्का? यस। सब तैयार हैं? यस। ध्यान से सुनेंगे? यस। तो मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ इस कहानी में। मेरे साथ निकालेंगे गौतम भाई। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 33 पद हम लोग पढ़ेंगे। जानते हैं उसके पास कौन सी दवाई थी? पढ़ेंगे 33 पद। परंतु एक सामरी यात्री, हाँ, एक सामरी यात्री वहां आ निकला, हाँ, और उसे देखकर तरस खाया। उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को देखकर इस व्यक्ति ने, जो जा रहा था वहां से, उसे देखकर उसने तरस खाया उस पर
उसने उसके पास आकर और वो व्यक्ति उस एक्सीडेंट वाले के पास गया उसके घावों पर तेल और दाख रख और डालकर- उसके घाव पर, किस पर? घाव पर, जोर से कहेंगे। घाव पर, कहां पर? घाव पर, हाँ, और जोर से कहेंगे कलीसिया। घाव पर, हाँ, घाव पर, जो घाव लगा हुआ था उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति पर, जहां चोट लगी हुई थी, जहां पर हड्डी टूटी हुई थी, जहां से ब्लड निकल रहा था, वहां पर उसने एक दवाई लगाई। क्या है वो दवाई? तेल और दाख रस डालकर तेल। क्या लगाया? तेल, कहें ऑयल, ऑयल, तेल। तेल, जोर से कहेंगे यार। तेल, मुझे ऐसा लगता है केवल पास्टर धनीश की आवाज आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही। क्या लगाया? तेल, यस, तेल और दाख रस डालकर हाँ, पट्टियां दाख- बांधी। जी, दाख रस के विषय में हम दूसरे दिन बात करेंगे। यहां पर लिखा है कि क्या लगाया उसने? तेल तेल लगाकर पट्टियां बांधी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया सराय में ले गया। और उसकी सेवा टहल की। हाँ, मीन्स उसे फिर उसके बाद कहां लेके गया? हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास भी लेके गया। लेकिन इस व्यक्ति ने एक काम किया। सबसे पहले क्या काम किया? जहां पर चोट लगी थी वहां पर क्या लगाया? तेल लगाया, क्या लगाया? तेल, आप जानते हैं अब इसने तेल क्यों लगाया होगा? यह भी एक बात है। आज अगर आप जाएंगे ना, कहीं ट्रैवल करेंगे, कहीं दूर यदि आप जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए, तो मैक्सिमम लोग हैं कुछ दवाइयाँ अपने साथ में अपने पर्स में लेके चलते हैं। सर दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई, कुछ लेके चलते हैं। यदि बच्चों को भी लेके जा रहे हैं तो बच्चे सोचते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन लेके जाएंगे। दवाई रखते हैं अपने जेब में, वो खाएंगे नहीं लेकिन रखते हैं, कहीं हो गया तो। इसी प्रकार से इस सामरी व्यक्ति ने अपनी थैली में कुछ दवाइयों को रखा हुआ है। और वो दवाई क्या है? तेल, तेल है, ऑयल। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यस, पुराने जमाने में इतने हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, दवाइयाँ नहीं थी। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, पत्तों से, पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों से लोग इलाज किया करते थे। ऐसे ही यहाँ पर है तेल। उस समय में तेल को भी एक दवाई की तरह यूज किया जाता था। और जो यहाँ पर पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उन्हें पता होगा कि उन्होंने तेल को दवाई की तरह कई बार यूज किया होगा। किया किसी ने? तेल को नॉर्मल सरसों का तेल की मैं बात कर रहा हूं, ये कुछ और का तेल है, लेकिन आपने किया कभी? यस, किस किस काम के लिए किया? कोई बता सकता है? हाँ, कोई भी? दर्द के लिए। अच्छा, घुटनों पे दर्द होता है तो तेल गरम करके लगा देते हैं पुराने लोग। और जी कान में डाल, हाँ, कान में भी कई बार तेल को डाला जाता है। हालांकि ये साइंटिफिक डॉक्टर नहीं हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये करना है। मैं ये बोल रहा हूं कि पुराने लोग ऐसा किया करते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes. तो कान में क्या करते थे? ऑयल को डालते थे, दवाई, ऑयल, तेल को डालते हैं। और क्या करते थे? हाँ, सिर में डालते थे, हाँ, सिर पे तो लगाते ही हैं स्मार्ट दिखने के लिए। और क्या करते हैं? मालिश, पूरे बॉडी की मालिश करते हैं। क्यों? थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। बच्चा जब होता है, जैसे हमारा छोटा बेबी है, तो इसकी ऑयल से क्या की जाती है? मालिश करते हैं। बुजुर्ग दादी आंटी मालिश करती हैं तेल से। और क्या करते हैं? हाँ, और जी, कई बार कुछ लोग पीते भी हैं तेल को, पता है? मतलब वो अलग किसी और चीज का तेल होता है, ये मार्केट में मिलने वाला रिफाइंड ऑयल नहीं। तो ये तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, ये कई बार हम इसे, पुराने लोग इसे मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में भी यूज करते हैं। अधिकतर पुराने लोग अपने तेल, कान में तेल डाल देते हैं। कान में कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने तेल डाल दिया। बच्चे को पेट में कुछ प्रॉब्लम है, तेल लगा दिया।
घुटनों में हड्डियों का दर्द हो रहा है तो तेल लगा दिया। वहाँ पर तेल का यूज़ किया जाता है, ऑयल का यूज़ किया जाता है। कई बार आपने देखा जब बॉडी, हमारा शरीर रूखा रूखा सा रहता है ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं फिर? तेल लगाते हैं। हाँ, ऑयल को लगाते हैं और उससे हमारी बॉडी मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, अच्छी दिखने लगती है। तो पहले से ही, पुराने जमाने से ही इस ऑयल का यूज एक मेडिसिन के रूप में किया जाता है। इसलिए इस सामरी पुरुष ने अपने जेब में या फिर अपने बैग में एक तेल को रखा हुआ है, और उस तेल के अंदर कुछ गुण हैं जिसके द्वारा वो घावों को क्या कर देता है? ठीक कर देता है, उन्हें स्वस्थ कर देता, अच्छा कर देता है। इसलिए इस व्यक्ति ने क्या किया? ये व्यक्ति उसके पास गया और इसने अपनी थैली खोली और अपनी थैली से इसने तेल निकाला और उस तेल को उसने उसके घावों पर लगा दिया। क्या किया? घाव पर लगाया और उसके बाद पट्टी बांध दी और तब उसे वहां से उठा करके वो लेके गया। आप जानते हैं इसी काम को फिर यीशु मसीह के चेलों ने भी किया। मेरे साथ में मरकुस रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसका 7 पद में क्या लिखा है? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। इतना समझ आ रहा है सब लोगों को? यस। ओके, 6 अध्याय मिला जी। क्या लिखा है? उसने 12 को अपने पास बुलाया। उसने, यीशु मसीह ने 12 चेलों को, अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा। और उनको 2-2 के जोड़े में अलग अलग गांवों में यीशु मसीह ने भेजा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, भूत प्रेतों को निकालने का अधिकार दिया। और उसने उन्हें आज्ञा दी। हाँ, और यीशु मसीह ने उन्हें भेज दिया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, अधिकार दिया यीशु मसीह ने, कि प्रार्थना की यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए। 12 चेले थे यीशु मसीह के, पता है ना सब लोगों को? yes. कितने चेले थे? 12 चेले थे और 12 को बुलाया और 6 जोड़ी बनाई। 6 जोड़ी समझते ना? yes. हाँ, 2-1 2-2 2-2 करके, और उनके लिए प्रार्थना की। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आज के बाद तुम गांव-गांव में जाओ और लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करो, इन भूतों से, इन प्रेतों से, लोगों को जादू टोने से, श्रापों से आजाद करो लोगों को। और उनसे कहा बीमारों के लिए भी प्रार्थना करना। बीमारों के लिए ऐसे प्रार्थना करना कि जब बीमार तुम्हारे पास आएंगे तो उनके ऊपर हाथ रखना और वो ठीक हो जाएंगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा और उसके बाद यीशु मसीह ने उन्हें भेज दिया। कहां भेज दिया? कहां भेजा यीशु मसीह ने? गांव-गांव में, गांव-गांव, नगर-नगर में यीशु मसीह ने उन्हें भेज दिया, अपने 12 चेलों को। अब जब 12 चेले अलग अलग गांवों में जाते हैं तो वहां हम क्या देखते हैं? 12 और 13 पद पढ़ेंगे। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया। तब उन्होंने जाकर, यीशु मसीह के चेलों ने जाकर गांव-गांव में प्रचार करना शुरू किया। और क्या किया? कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला। हाँ, क्या किया? बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। क्या किया? दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों पर, एक बार फिर से पढ़ेंगे, बहुत से बीमारों पर, बहुत से बीमार लोगों पर क्या किया? तेल मलकर। अरे क्या किया इन्होंने? तेल मलकर चंगा किया। प्रार्थना किया, ऐसा लिखा? नहीं। क्या किया? चंगा किया। वही तेल, वैसा ही तेल जैसा उस सामरी के पास था जिसने घाव पर तेल लगाया था, ऐसे यीशु मसीह के चेले भी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले बीमारों के पास जा रहे हैं और बीमारों पर, उनके घाव पर, उनकी उस बीमारी की जगह पर, उस दर्द के जगह पर ऑयल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑयल लगा रहे हैं। और इससे क्या हुआ ऑयल लगाने से? पढ़ेंगे दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? बहुत से बीमारों पर,
बहुत से बीमारों पर तेल मलकर क्या किया उन्होंने? उन्हें चंगा किया। कहां पर लगाया? उनके घाव पर। उनके घावों पर, जहां पर चोट थी, जहां पर दर्द था, वहां पर तेल लगाया। क्या लिखा है? और उन्हें चंगा किया। और उन्हें चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? उन्हें चंगा किया। यानी कि उस तेल को लगाया उन्होंने और फिर उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। और तब बाइबल में लिखा है कि जितने बीमार थे वे क्या हो गए? चंगे हो गए। ठीक हो गए। हालेलुया। 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 आप यहाँ पर एक गवाही को सुनते हैं कि एक दिन दिल्ली में एनॉइंटिंग ऑयल सर्विस चल रही थी। एक व्यक्ति आया जिसके कान बंद थे और उसके लिए ऑयल लगाया उसके कान पे और प्रार्थना की, उसके कान उसी समय खुल गए। सुनते हैं ना आप लोग? यस। ये यीशु मसीह ने कहा है अपने चेलों को, क्योंकि यीशु मसीह के चेले अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते थे नहीं। जो यीशु ने कहा वही वो करते थे। हालांकि यीशु ने यह नहीं कहा था कि तू उन पर तेल मलना, लेकिन यदि उन्होंने किया है तो इसका मतलब यीशु की इच्छा के खिलाफ तो वो काम नहीं करेंगे। तो क्या किया उन्होंने? क्या किया? तेल मला। बीमारों पर तेल मला और वे चंगे हो गए। हाँ, कितने बीमार थे? कितने थे? बहुत से। हाँ, 1 2 3 नहीं, कितने थे? बहुत से बीमार। आप जानते हैं उस समय हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ था जिसके डॉक्टर 12 डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल में, और यीशु मसीह उनका सीनियर डॉक्टर। बहुत से बीमार, क्या लिखा है? बहुत से बीमार। हाँ, इसीलिए लोग आज भी सोचते हैं चर्च में तो बीमार लोगों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। यस, यीशु मसीह ने किया भाई, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। उसके 12 चेले भी मैं यूं कहूंगा डॉक्टर ही हैं, उसके हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो, और हम भी उसके हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन है हम लोग? डॉक्टर। अरे भैया, हमने कोई डिग्री नहीं की, कोई मेडिकल का ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन चेलों ने क्या किया? थोड़ा सा तेल लगाया, प्रार्थना की और चंगा। लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। और आज भी होते हैं, आज भी होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो एक वचन हम और निकालेंगे। लिखा है याकूब की किताब, उसका 5 अध्याय और 14 और 15 पद हम लोग पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई रोगी है। अब क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यदि तुम में कोई रोगी है, यदि कोई भी तुम में बीमार है। एक कलीसिया है वहां पे, एक कलीसिया है, वहां पे लोग आते हैं। अब परमेश्वर का वचन उनसे कहता है यदि तुम में से, इन लोगों में से कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया के, जो कलीसिया में हैं लोग, कलीसिया के प्राचीनों को, क्या मतलब होगा? बुलाए पुराने लोगों को। क्या करें? बुलाए। मतलब पुराने लोग मतलब क्या हो सकता है? बुजुर्ग लोग, जो यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं वो कौन लोग याजक, पास्टर हैं? सेवक लोग। पास्टर और हाँ, जो आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिकता में पुराने हो गए हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मसीह जीवन काफी लंबा जी लिया है, उन्हें बुलाओ। उनको क्या करना है? बुलाना है। जो कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, जो तुम्हें आत्मिकता की शिक्षा देते हैं, हर कोई नहीं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो तुम्हें आत्मिक जीवन में बढ़ाते हैं, जो पुराने हैं, जो सीनियर हैं, उम्र में नहीं, उम्र में, आत्मिकता में, आत्मिक क्षेत्र में, मसीह में 2 प्रकार के बुजुर्ग होते हैं। एक बुजुर्ग
जो केवल बुजुर्ग है उसे मसीह से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एक विश्वासी है बस। दूसरा बुजुर्ग वो है जो बहुत आत्मिक है, जो बहुत आत्मिक हैं। क्या है? बहुत आत्मिक है। हाँ, तो दो प्रकार के बुजुर्ग होते हैं। एक बुजुर्ग हैं जिन्हें अपना जीवन काटना है, वैसे बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। आत्मिक लोग जिन्होंने मसीह में काफी लंबा समय व्यतीत कर लिया है, आपसे ज्यादा समय व्यतीत कर लिया है, आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको आत्मिकता में बढ़ा रहे हैं, वो सीनियर लोग, वो कलीसिया के अगुवे, उनको बुलाओ और क्या करवाओ? और वे प्रभु के नाम से, और वे यीशु के नाम से उस पर तेल मलकर। हा। पहले क्या हुआ था? जब सामरी ने तेल लगाया था, क्या हुआ था? वो गया और उसने तेल की बोतल निकाली और उसने लगा दिया। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल क्या? नॉर्मल तेल जो घर से लेके आया था वही तेल लेके गया और उसने नॉर्मल उसके घावों पर लगा दिया। इसलिए वो उसको कहाँ लेके गया? हॉस्पिटल। कहाँ लेके गया था? हॉस्पिटल। हाँ, क्योंकि वो कैसा तेल था? नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल तेल था। उसमें कुछ मेडिसिन्स के गुण हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति उसको कहाँ लेके गया? हॉस्पिटल लेके गया। लेकिन जब यीशु मसीह के चेले तेल लगा रहे थे तब क्या वो हॉस्पिटल लेके गए? नहीं। क्या लिखा है? वे चंगे हो गए। हालेलुया। उसी समय वे चंगे हो गए, वे हील हो गए, वे चलने फिरने लगे, वे स्वस्थ हो गए। पहला जो सामरी था जिसने उस एक्सीडेंट वाले के घावों पर तेल लगाया, वो मसीह नहीं था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो नॉर्मल व्यक्ति था। उसके दादा परदादा वो काम किया करते थे, इसलिए उसने भी वही काम किया और उसे उठा करके वो फिर हॉस्पिटल लेके गया। फिर डॉक्टर ने उसका इलाज किया। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, अधिकार दिया, उसके बाद जब यीशु मसीह के चेले जाते हैं, अब जब वही तेल अब यीशु मसीह के चेले लगा रहे। कौन लगा रहे हैं? यीशु मसीह के चेले। हाँ, ये साधारण लोग नहीं हैं, ये कलीसिया के प्राचीन हैं, कलीसिया के अगुवे हैं, ये वो आत्मिक डॉक्टर हैं। और जब चेलों ने वही ऑयल अब लोगों पे लगाया, बीमार लोगों पे लगाया, तो क्या हुआ? वे चंगे हो गए। हालेलुया। तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हॉस्पिटल खराब है, ठीक है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें सबसे पहले हॉस्पिटल भी जाना है। एक्सीडेंट हो गया, तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाना है, प्रार्थना भी करना है और उसे हॉस्पिटल भी लेके जाना है, ठीक है। सो अब याकूब भी इस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है?